पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और यदि हम रिकॉल करें तो अ फंक्शन is said to be continuous at a point A if functional value at A is equal to left hand limit at A is equal to right hand limit at A। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। First, every constant function is a continuous function। Every constant function is a continuous function। कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन के पूरे डोमेन में, और यदि आपको याद हो तो पिछले क्लास में इसका प्रूफ हमने दिया था। हम लोगों ने देखा था प्रूफ, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हम लोगों ने इसके डोमेन का कोई एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था और दिखला दिया था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, देयरफॉर फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और जब हम कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं बोलते, नहीं देते हैं, सिंपली कह रहे हैं एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट मीन्स इसके पूरे डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। तो इसका प्रूफ हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। प्रूफ से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ये प्रॉपर्टीज हम प्रॉब्लम बनाते वक्त यूज करेंगे, इसलिए ये प्रॉपर्टीज हमको याद रहना चाहिए। हाँ, हम छोटा मोटा प्रूफ जरूर बता देते हैं जस्ट फॉर कंसेप्ट। द आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सेकंड है द आइडेंटिटी फंक्शन is a continuous function। The identity function, अब आइडेंटिटी फंक्शन आपको याद होना चाहिए। हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ चुके हैं, हमने स्ट्रेस दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसको जनरली आई से डिनोट करते हैं। इट इज R2R, रियल फंक्शन है। X is mapped onto X, वन पे, -0.2
-0.2 पे, √2 पे, मतलब आई एक्स इक्वल टू एक्स, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें दिखाना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है। इट मीन्स इन इट्स डोमेन, एंड व्हाट इज इट्स डोमेन, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो जैसे कि पिछले दिन हमने कांस्टेंट फंक्शन का प्रूफ दिखा था, एग्जैक्ट उसी तरह से इसका भी प्रूफ देखेंगे। जस्ट फॉर कंसेप्ट, हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन में आपसे प्रूफ नहीं पूछ रहा है, जस्ट फॉर कंसेप्ट हम एक दो प्रूफ देखना चाहते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी लिख दीजिए। लेट आई y इक्वल टू आई एक्स is the identity function. Let A belongs to domain of I. What is domain of I? Set of all real number. हमने set of real number का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट A लिया। हम दिखाना चाहते हैं कि यह आइडेंटिटी फंक्शन A पर कंटिन्यूअस होगा। तो therefore Ix function value at A is A, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का ही डेफिनेशन ही है कि each element is mapped onto itself. तो this is function value at A. Also left hand limit at A, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एफ की जगह आई है हमारा, एट ए माइनस एच एज एच टेंस टू 0. नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए माइनस एच, अभी हमने डेफिनेशन रिकॉल किया था, आई एक्स इज एक्स, तो आई ए माइनस एच लिमिट है, लिमिट h tends to 0 is a minus h. Now h tends to 0, so value is a. Also right hand limit at a, limiting value of the function at a plus h as h tends to 0. Limit h tends to 0 and value of the function at a plus h. Identity function है. Image of a plus h under I is a plus h, और लिमिट लिया तो a. तो क्या हम देख रहे हैं, फंक्शन वैल्यू इज a, लेफ्ट हैंड लिमिट इज a and right hand limit is a. Therefore I is continuous at a. Since a was arbitrary of domain, therefore I is continuous at each point of its domain. हम कह सकते हैं hence
identity function is a continuous function। इस बात से जानने से हमको क्या फायदा है? तो फायदा ये है कि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका ग्राफ जो है थ्रू आउट कंटिन्यूअस होगा, कहीं भी ब्रेकेज नहीं होगा। इसी आधार पर हम फंक्शन के कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स, लिमिटेड पॉइंट्स लेकर पूरे कर्व को ड्रॉ कर देते हैं और उसके नेचर के बारे में बता देते हैं। सो आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड, if f and g are continuous functions, then so are f plus g, f minus g, f into g, f by g, and FOG। FOG और GOF एक ही है। नेसेसरली इस केस में G at that point should not zero। क्या हम कह रहे हैं? ऐसा जब हम ले रहे हैं तो F और G दोनों का डोमेन सेम है, डोमेन मस्ट बी सेम। अब डोमेन के किसी पॉइंट पर F और G दोनों यदि कंटिन्यूअस हैं तो F प्लस G, F माइनस G, F इंटू G, F बाई G, G should not zero at that point। FOG और GOF all will be continuous at that point। इसी को और एक्सटेंड कर सकते हैं। If F and G are continuous in an interval I, F इस इंटरवल में पूरे में कंटिन्यूअस है, G भी इस इंटरवल में पूरे में कंटिन्यूअस है, तो इस इंटरवल के सारे पॉइंट्स पर पूरे इंटरवल में F प्लस जी, F माइनस जी, F इंटू जी, F बाई जी, FOG और GOF all will be continuous। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, जस्ट फॉर कंसेप्ट एक हम आपको दिखला रहे हैं, जस्ट फॉर कंसेप्ट। और इतना सिंपल है, यदि आप समझते हैं तो कभी भी जरूरत पड़ने पर कहीं भी उससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। सिंपल सी बात है। लेट F and G are continuous at A। This implies functional value at A must be equal to limiting value of the function at A minus h as h tends to 0 is equal to limiting value at f a plus h as h tends to 0। फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस है, f कंटिन्यूअस एट a, तो फंक्शनल वैल्यू एट a
must be equal to left hand limit at a must be equal to right hand limit a. Also, चूंकि g भी फंक्शन है a पर, तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ g एट a लिमिट g a minus h as h tends to 0 लिमिट g a plus h as h tends to 0, ये भी होगा और ये भी होगा, बिकॉज f and g both are continuous at a. अब मान लो हम ये दिखाना चाहते हैं कि f plus g is also continuous at a, तो क्या करना होगा? सबसे फर्स्ट पॉइंट, फंक्शनल वैल्यू ऑफ f plus g at a, बाई डेफिनेशन f plus g of a आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं, एफ ए प्लस जी ए. अब मान लो सुविधा के लिए कि ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है. एग्जिस्टेंस का मतलब वैल्यू शुड बी फाइनाइट एंड यूनिक. तो चूंकि कंटिन्यूअस एट ए एफ, तो हम थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू लेम्डा मान सकते हैं. और चूंकि जी भी कंटिन्यूअस एट ए, ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपस में इक्वल हैं. एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब फाइनाइट वैल्यू है कुछ, थोड़ी देर के लिए इसको यदि हम म्यू मान लें तो कोई हर्ज नहीं है. सो व्हाट विल बी वैल्यू एफ ए इज लेम्डा एंड जी ए इज म्यू. सेकेंड पॉइंट इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट of the function at a, limiting value of the function f plus g, यहाँ पर हमारा फंक्शन f plus g है, at what point a minus h as h tends to 0. और by definition अभी आप यहाँ यूज किए f plus g of a, f plus g है, f plus g of a minus h, f a minus h plus g a minus h, और लिमिट इस पूरे पर है, इस पूरे पर है. तो ये हो जाएगा लिमिट f a माइनस h एज h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट ऑफ g a माइनस h एज h टेंड्स टू 0. और ये वैल्यू लिमिट f a minus h as h tends to 0 is lambda, and this is limit of g minus a as h tends to 0 is mu. तो देखिए फंक्शनल वैल्यू लेम्डा प्लस म्यू था और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमने दिखा दिया. अब थर्ड राइट हैंड लिमिट, right hand limit at a to limit f plus g at a minus h as h tends to 0, और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लिमिट f प्लस f ऑफ, ये माइनस नहीं होगा, क्या होगा प्लस a प्लस h as h tends to 0 plus limit g of a plus h as h tends to 0. और देखिए ये लेम्डा, ये म्यू, तो लेम्डा प्लस म्यू. क्या हम देख रहे हैं कि फंक्शनल वैल्यू एट ए ऑफ ए प्लस जी ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए ऑफ द फंक्शन सेम, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट ऑफ ए प्लस जी इज ऑल्सो सेम. तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट ए. एग्जैक्ट इसी तरह से यदि माइनस वाला होता
तो प्लस की जगह आप क्या लेते, माइनस। प्लस की जगह आप यहाँ माइनस लेते, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस, ये माइनस, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के केस में भी ये कंटिन्यूस हो जाएगा। इंटू, इंटू के केस में जहां प्लस वहां इंटू, तो सब जगह इंटू आएगा। इसी तरह से कंपोजिशन का डेफिनेशन लगा करके भी हम लोग देख सकते हैं। एक इस पर तो आपको क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खूब मिलेंगे। तो इफ f and g are continuous function, in short, if f and g are continuous function, then f plus g, f minus g, f into g, f divided by g, g should not 0, and composition of f and g all are continuous। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर तो पार्टिकुलर पॉइंट पर, और किसी इंटरवल में तो इन दैट इंटरवल ऑल्सो। ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसका ये वाला पर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, every polynomial function is continuous। फिर देखो हमको पार्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया, इसका मतलब इन इट्स डोमेन। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जिस डोमेन में ये पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड है, उस डोमेन के हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। बहुत सिंपल है, प्रूफ आपसे नहीं पूछ रहा है, लेकिन देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पर जस्ट आपको आइडिया देते हैं। मान लो एक पोलिनोमियल फंक्शन हम ले रहे हैं f(x), a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x। अब जानते हैं ये पोलिनोमियल फंक्शन है। a0, a1, a2, an आर कॉन्स्टेंट्स, और x का पावर सिर्फ नेचुरल नंबर होगा और होल नंबर। x का पावर कहीं भी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड an शुड नॉट 0, क्योंकि यदि ये 0 हो गया तो डिग्री n नहीं रहेगा। तो एक पोलिनोमियल फंक्शन हमने लिया। अब हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन ईच पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। तो हम कोई भी रियल नंबर लें, हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। हम जनरल दिखा देते हैं ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज करके। This function is sum of so many functions. a0 is a constant function, ये एक फंक्शन है। से gx, a1 into x, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। सपोज gx, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। ये कांस्टेंट फंक्शन है से g1x, और ये x आइडेंटिटी फंक्शन है। सिमिलरली a2 कांस्टेंट फंक्शन, x स्क्वायर एक अलग फंक्शन हम सोच सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एंड सो ऑन। an कांस्टेंट फंक्शन, x टू पावर n अनदर फंक्शन।
अभी हम पढ़े हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। A1 इज कांस्टेंट फंक्शन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और आइडेंटिटी फंक्शन अभी प्रूफ किए हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो कितना मजेदार आ गया। अभी जस्ट प्रॉपर्टी थर्ड में पढ़े हैं कि इफ f इज कंटिन्यूअस, g इज कंटिन्यूअस, तो इसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। g1x कंटिन्यूअस फंक्शन है, ix कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर हम अभी पढ़े हैं कि f and g are continuous, then f plus g is also continuous, तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इन दोनों का सम ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है। अब सेम प्रोसेस हम प्रोसीड करते जाएंगे। A2 is constant function, so continuous. X square can be treated as x into x. Identity function, ये भी identity function. It is continuous. Their product is continuous. This function continuous into this continuous function is again continuous. और यहाँ तक ये कंटिन्यूअस फंक्शन था। This function plus this function is continuous, और यह प्रोसेस बढ़ते जाएगा। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स क्यूब देयर प्रोडक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड सो ऑन यहाँ तक। तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके बता सकते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया है, इट मीन्स इन इट्स डोमेन। एंड व्हाट इज इट्स डोमेन? इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। Every rational function is continuous। इसका भी हम लोग यूज करेंगे, प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगा। क्या है रेशनल फंक्शन? एनी फंक्शन इन द फॉर्म px by qx where qx is not 0 is a rational function। अब ये एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन। नेचुरली डिनोमिनेटर इज नॉट 0। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि इफ f and g are continuous, then so are f plus g, f minus g, f into g, f division g, and f composition g, all are continuous। तो px एक continuous function है, gx एक qx एक continuous function है, तो their quotient is also continuous, so fx is continuous, so every rational function is continuous। Next, every
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी में हम लोग यूज करेंगे, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बहुत सिंपल प्रूफ है, हम प्रूफ पर नहीं जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एफ एक्स इज कॉस एक्स, तो आप जानते हैं इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो हम इसके डोमेन का कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ए ले लेंगे, A belongs to domain of this function. Then what is functional value at A? या अल्फा ले लो, एंगल है, तो क्या हो जाएगा ये cos अल्फा। फिर आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट अल्फा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h अल्फा माइनस h, limit h tends to 0 fx is cos x, तो f alpha minus h cos alpha minus h, limit h tends to 0 cos a into cos b plus sin alpha into sin h। और लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑल, अभी जस्ट कुछ दिन पहले पढ़े हैं। तो लिमिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो cos 0 1 यहाँ से बचेगा cos अल्फा, एंड व्हाट इज sin h, as h tends to 0 sin 0 0, 0 into sin alpha 0, so this term will become 0. So what we get, simply cos alpha, functional value cos alpha, लेफ्ट हैंड लिमिट cos alpha। ठीक है, इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट एट अल्फा लेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, तो ये वही रह जाएगा, तो ये 0 हो ही रहा है, माइनस 0 उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्फा हमने डोमेन का कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया था, सिंगल पॉइंट, so since alpha is arbitrary, so function is continuous at each point of its domain। तो इस तरह से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक, यहाँ हम cos एक एग्जांपल लिए, लेकिन इसी तरह से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं कि एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, the modulus function is continuous। अब यहाँ पर भी साइलेंट है, एट व्हाट पॉइंट साइलेंट है, मीन्स इन इट्स डोमेन। और हम लोग पढ़े हैं मॉडुलस फंक्शन पे बहुत स्ट्रेस हमने दिया था, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। और रेंज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। ये सब हम लोग ग्राफ भी इसका ड्रॉ किए थे कि मॉड एक्स इज वी शेप्ड at origin, equally inclined with both the axes, or fx it is denoted by mod x। अब x के जगह कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, fx हम ले लें mod x प्लस 2, या कोई ले लें mod x माइनस 2, mod 2x प्लस 1 या माइनस 1। सब के लिए डोमेन वही है, रेंज वही है। और जब हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं तो नॉट ओनली दिस,
इस तरह के जितने फंक्शन है सबकी बात कर रहे हैं, ऑल मॉडुलस फंक्शन। हम दिखाना चाहते हैं कि द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बहुत सिंपल है, सेम प्रूफ है। हम प्रूफ जस्ट शॉर्ट में केवल कंसेप्ट के लिए आपको दिखा रहे हैं कि एफ एक्स है मॉड एक्स, लेट ए is any arbitrary point of domain of modulus function. डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन और रियल नंबर्स होता है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था फंक्शन में। सो व्हाट विल बी फंक्शन वैल्यू एट ए मॉड ए। अब मॉड ए का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो ए होगा, यदि निगेटिव है तो माइनस ए होगा, यदि जीरो है तो जीरो होगा। हम ये भी छोड़ दे रहे हैं, इसका वैल्यू जो भी हो। लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए माइनस एच एज एच टेंस टू जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच का मतलब वो मॉड ए माइनस एच। अब एच टेंस टू जीरो ले लीजिए तो क्या होगा, मॉड ए। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट आप निकाल के देखिए, लिमिटिंग वैल्यू एट ए प्लस एच, एच टेंस टू जीरो मॉड ए, तो फंक्शनल वैल्यू भी मॉड ए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मॉड ए, राइट हैंड लिमिट भी मॉड ए। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए, और ए हम डोमेन का आर्बिट्ररी है, सो इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। हेंस मॉडुलस फंक्शन, और in fact every modulus function is a continuous function। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग फ्रीक्वेंट यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाते वक्त। लास्ट प्रॉपर्टी, डिफरेंशियबिलिटी हम लोग पढ़े नहीं है। जब डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रूफ देंगे, निश्चित देंगे, और हम बोले तो आप लोग याद दिलाइएगा। D implies C, D for differentiability, C for continuity। Differentiability implies continuity। यदि कोई फंक्शन है किसी पॉइंट A पर x इक्वल टू ए, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, इसका मतलब इस पॉइंट पर कर्व को टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, ज्योमेट्रिकली उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट होगा। यदि यूनिक टेंजेंट नहीं है या टेंजेंट नहीं है तो हम दिखलाएंगे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ये हम डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में। यहाँ पर सिर्फ हमारा ये कहना है कि यहाँ पर टेंजेंट एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस हो। यदि ऐसा कर्व है और यहाँ पर ब्रेकेज है तो यहाँ पर कर्व कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे। और यदि एक से अधिक टेंजेंट है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो यदि डिफरेंशिएबल है किसी पार्टिकुलर पॉइंट फॉर फंक्शन तो नेसेसरली वहां पर कर्व ब्रेकेज नहीं है, कंटिन्यूअस है। सो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। Its converse is not true।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यूज करेंगे। यदि निगेशन लगा दें, लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक 11th आप पढ़े हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव, यदि हम निगेशन लगा दें तो ये अपोजिट हो जाता है। क्या इसका मतलब हुआ? नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशियबिलिटी। बात सही है। अभी फिगर में देखें कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेकेज है, नॉट कंटिन्यूअस, तो फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल, यदि है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। नॉट कंटिन्यूअस है तो बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल। इसमें एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity, but converse is not true. Justify। तो एक्चुअली हम दिखलाएंगे, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी में करेंगे हम लोग, कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट। कभी प्रूफ किए, अभी जस्ट प्रूफ किए। कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन ऑल्सो, इट इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन ऑल्सो। हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं, अभी दिखाए हैं। ये एक आर्बिट्री पॉइंट लिए थे, उसको कंटिन्यूअस है। आप पार्टिकुलर पॉइंट लेके भी देख सकते हैं कि ओरिजिन पर 0 पर x = 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रॉब्लम में, जब हम आएंगे तो देखेंगे। बट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। क्यों? इस पॉइंट पर इधर भी टेंजेंट हो सकता है और इस पॉइंट पर इधर भी टेंजेंट हो सकता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम दिखलाएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा एंड राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आएगा। -1 इधर टेंजेंट बता रहा है, +1 इधर टेंजेंट। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसलिए यहाँ डबल इम्प्लीकेशन नहीं है। बट इट्स निगेशन इज ट्रू। इफ नॉट कंटिन्यूअस, not differentiable. D implies C, not D is implied by not C. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो आज के क्लास में ही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।